इलेक्शन कमीशन का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल करने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास में फैसला किया गया। अपील जल्द दायर की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई के इंतखाबी निशान से मुतालिक दरखास्त पर हुक्म इम्तिना जारी किया था। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का वक्त 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली का एलामिया जारी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी। एपलेट ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसले 19 जनवरी तक जारी करेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 जनवरी को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली सिर्फ मखसूस नशिस्तों के लिए, जनरल नशिस्तों को शेड्यूल तब्दील नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को पार्टी टिकटों पर बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाजत दे दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, निगरां हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाजत भी नहीं। निगरां हुकूमत के इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है। अदालत के अटर्नी जनरल की जानिब से दरखास्त की मुखालफत पर इजहार बरहमी। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफी नहीं था? आपको गैर जानिबदार होना चाहिए। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुलाकात कराने की हिदायत। रहनुमा नून लीग अताउल्ला तारड़ का कहना है, लाडले को जेल से भी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई। एक हफ्ते से लाडलाइज्म की नई तहरीक शुरू हुई है। साइफर केस का ट्रायल भी रोक दिया गया। आप स्याह करें सफेद करें, कोई पूछने वाला नहीं। नून लीग का निशान लिया जाए तो जायज, पीटीआई का बल्ला लिया गया तो नाजायज हो गया। एहसन इकबाल ने तहरीक इंसाफ को बुज़दिलों की जमात करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बोले, जब कोई मुल्जिम मुजाहमत करता है तो पुलिस ऐसे ही पेश आती है। शाह महमूद कुरैशी खुद को पुलिस के हवाले करते तो धक्के खाने की नौबत ना आती। कोर्ट पे भी हमलावर थे, ये हाई कोर्ट पे भी हमलावर हुए। पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से कभी किसी ने इलेक्शन इसी तरीके से ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं किए जिस तरीके से पीटीआई ने करवाए। इलेक्शन कमीशन के पास आईनी कानूनी नुक्ता था कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का, कि 8 तारीख को इनके पल्ले कुछ भी नहीं बचना। ये अपने अपनी सीट आप हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ सियासी रहनुमा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर हैं। उनको पता है 8 फरवरी को उनके पल्ले कुछ नहीं रहना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों की तर्जुमानी है। हमने शफाफ इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देखने का कोई इख्तियार नहीं। मुखालफीन चाहते हैं पीटीआई का बल्ला मैदान में न रहे। उन्हें एहसास नहीं, इलेक्शन शफाफ न हुए तो जमहूरियत डीरेल और मुल्क तबाह हो जाएगा। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद के NHR से कागजात नामजदगी मुस्तरद। हम्माद अजहर के लाहौर में जमा कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 127 से बिलावल भुट्टो पर एतराजात का फैसला कुछ देर में सुनाया जाएगा। NA 10 बुनेर से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान के कागजात नामजदगी मंजूर। सवात में NA 4 से पीटीआई के फजल हकीम और PK 3 से साबिक MPA शराफत अली के कागजात मुस्तरद। शहबाज शरीफ के कराची से कौमी असम्बली के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी पर एतराज। रिटर्निंग ऑफिस ने फैसला महफूज कर लिया। एतराजात NA 242 के उम्मीदवार मसूद खान मंदोखेल ने दायर किए। मसूद मंदोखेल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मरात लेने का जिक्र नहीं किया। कागजात नामजदगी पर मसूद मंदोखेल का एतराज। हलफनामे में बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया, लेकिन मनी ट्रेल का जिक्र नहीं किया गया।
नून लीगी क़यादत सिंध का महाज फतह करने के लिए मुतहरिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ की कराची में हम मुलाकातें। वफ्द के हमरा पहले MQM के मरकज पहुंचे। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में इलेक्शन मिलकर लड़ने और सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत। ज़राए के मुताबिक बैठक में डेडलॉक बरकरार रहा। दोनों पार्टीज का इन्हें 242 पर दस्तबरदारी से इनकार। मामला मुश्तरका कमेटियों के सुपुर्द। हल्के से शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। लीगी सदर शहबाज शरीफ की कंगरी हाउस जाकर पीर पगारा से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इंतखाबात मिलकर लड़ने और एक दूसरे की हिमायत करने पर इत्तेफाक। उधर सिंध की मुमताज सियासी शख्सियत जाम कायम और जाम करम की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला कराची सबसे ज्यादा महरूम। शहर कायद को उसका हक देंगे। नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो कराची में ट्रांसपोर्ट और पानी के मसाइल हल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ की कराची में गुफ्तगू। बोले गुज़श्ता 4-5 साल गालम गलोच और झूठ बोलकर माशरे में जहर घोला गया। साजिशें आज भी उरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें सियासी और मुआशी इंतशार चाहती हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुल्क में ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसके समरात आम पाकिस्तानी तक पहुंचे। NA 242 के कारकुनों से खिताब में लीगी सदर बोले कि हम तरक्की का सफर पूरे मुल्क में यकसा अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। पीपल्स पार्टी भी आम इंतखाबात के लिए सियासी जोड़ तोड़ और सफ बंदियों में मसरूफ। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आसिफ जरदारी कहते हैं कराची के वोट से पीपल्स पार्टी को विफाक में इख्तिदार मिलेगा। इख्तिदार में आकर कराची के लिए फलाही मंसूबे लाने का वादा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर का 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का इख्तियार गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं, 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। बोले कि ज़राअत और गल्लाबानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है। ज़राअत और गल्लाबानी पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल हैं। कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं। इस बारे तफसील जानेंगे जावेद हुसैन से। जावेद, मजीद क्या कहा उन्होंने? जी देखें, ये फार्मर्स कन्वेंशन का इनेकाद आज इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो तारीखी खिताब किया है। और इस मौके पर जो उन्होंने खिताब किया उसमें उन्होंने ज़राअत और जो गल्लाबानी है उससे मुतालिक जो तारीखी पर्सपेक्टिव है वो बयान किया, जिस पर उन्होंने कहा कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमा के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तेफाक नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़, ज़रख़े ज़मीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू, आम और जैसे जो फल हैं, और इसी तरह से ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा कि 60 की दहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद आज़म के 3 ज़रिए असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनाज़ुली का शिकार हुए। आर्मी चीफ ने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। उन्होंने कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्सा किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम अजला में ज़राई मॉल्स हैं उनका इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसानों को हर तरह की ज़राई सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसी तरह से उन्होंने कहा कि आसान ज़राई कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीली के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइव स्टॉक की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खो रही है। आर्मी चीफ के खिताब के दौरान किसान बार बार नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे, और किसान कन्वेंशन के दौरान किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के भी नारे गूंजते रहे। जी अच्छा जावेद, ये बताएगा कि किसानों की मौजूदा मुश्किलात के हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, और क्या इस हवाले से कोई प्लान तश्कील देने के हवाले से भी कोई गुफ्तगू शुनीद हुई?
जी देखें, इसमें पूरा एक विजन है जो कि आर्मी चीफ ने तमाम जो किसान मुल्क भर से आए हुए थे उनके सामने रखा। और जैसा कि SIFC का क़याम अमल में लाया गया, उस अम्ब्रेला के नीचे जो इक़दाम किए जा रहे हैं मईशत के हवाले से, उसी तनाजुर में ज़राअत के फ़रोग के हवाले से जो तरजीहात हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे रखी गई हैं, जिसमें उन्होंने ग्रीन इनिशिएटिव की बात की। और ख़ास तौर पर इस बयान के अंदर अगर देखें तो एक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक उनका बयान है, जिसमें पाकिस्तान की तरक्की और जो ज़खायर और कुदरती तौर पर मालामाल है, जो कुदरती वसाइल पाकिस्तान को मुयस्सर हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में इन तमाम तर वसाइल को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से आर्मी चीफ ने पूरी जो लाइन ऑफ डायरेक्शन और रोड मैप है वो सामने रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि ये तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके हम अपनी मईशत को बेहतर अंदाज में आगे लेकर चल सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब ऐसी चीजें जो कि इस तरह के इक़दाम में रुकावट बनते हैं, जिसमें अफवाह साजी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो जो है वो हायल रुकावट उन्हें खत्म किया जाएगा। इस हवाले से उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये बात की कि जो 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद-ए-आज़म के 3 ज़ेरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। और ये वक्त है कि अब उन्हीं जो कायद-ए-आज़म के ज़रिए असूल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने लाइन ऑफ डायरेक्शन सामने रखी है। अच्छा जावेद, चूंकि ज़राअत हमारी मईशत में अहम मकाम रखती है, सिपा सालार का इस शोबे पर इजहार ख्याल करना कितना मौसर लग रहा है? जी देखें, सिपा सलार ने जो बात सामने रखी, पूरा रोड मैप है ज़राअत को किस तरीके से आगे तरक्की दी जा सकती है। और हाल ही में हमने देखा कि SIFC का जो क़याम अमल में लाया गया, इसी के साथ साथ लैंड मैनेजमेंट सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उस हवाले से डिजिटलाइज करना और मार्केटिंग के जो टूल्स हैं वो फ्राहम किए जाएंगे जो किसान हैं उन्हें। और जो जदीद आलात हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है दुनिया भर में जो ज़राअत के फ़रोग के लिए इस्तेमाल की जाती है, बिलखसूस अगर चीन में देखें तो चीन की जो टेक्नोलॉजी है वो ज़राअत की तरक्की के लिए एक नुमाया किरदार अदा कर रही है। तो इस हवाले से जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसे यूज़ करते हुए हम अपनी ज़राअत को किस लेवल पर ले जा सकते हैं, ये पूरा विजन उनके बयान में मौजूद है। इसी तनाजुर में इसे एक तारीखी खिताब करार दिया गया है, क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की बुनियादी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए इसे बेहतर अंदाज में अगर इसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये बताया जाता है कि हमें 100% जो इसका जो आउटपुट है ज़राअत के शोबे का वो इस वक्त नहीं मिल रहा। तकरीबन 30% ऐसा इस शोबे से जो है वो हमारा GDP का रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट हो पा रहा है। अगर प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जाए ज़राअत के शोबे को और 100% इसका हसूल इसका मुमकिन बनाया जा सके इसकी प्रोडक्शन में से, तो यकीनन पाकिस्तान की जो माशी तरक्की है, माशी खुशहाली है, वो इसमें पिन्हा है, जिसे हम बरूए कार ला सकते हैं। जी।